हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू एंड दिस इज वीडियो नंबर 27। और इस वीडियो में बात करते हैं अपने एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की। देखिए, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था डायरेक्टिंग क्या होता है, उसके फीचर्स क्या हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या हैं। लेकिन यहाँ हम देखेंगे उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं डायरेक्टिंग के। तो डायरेक्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें पहला आता है आपका सुपरविजन, सेकेंड इज मोटिवेशन, थर्ड इज कम्युनिकेशन एंड फोर्थ लीडरशिप। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपरविजन क्या है। तो आइए देखते हैं सुपरविजन। तो देखिए सुपरविजन क्या होता है, ध्यान देंगे इस पर हम विशेष। सुपरविजन द सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज वाइल दे आर परफॉर्मिंग द जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम कह सकते हैं सुपरविजन को सीधी भाषा में सुपरविजन यानी कि ऊपर से देखना, इट मीन्स यहाँ पर हम क्या करते हैं, सुपरविजन करते हैं, जो कि अपने नीचे वाले एम्प्लॉयज़ को ये देखा जाता है कि जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो हमने उसको गाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग बेस्ट परफॉर्मेंस वो दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो यही सुपरविजन होता है। सुपरविजन क्या होता है? सुपरविजन मीन्स इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड मॉनिटरिंग। ओके, ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज़ को ऑब्जर्व करना कि जो हमने गाइड किया है, जो इंस्ट्रक्शंस उसको दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो जॉब को परफॉर्म कर पा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं कर पा रहा है। यही हमारा सुपरविजन होता है। तो आइए देखते हैं सेकंड एलिमेंट्स हमारा आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसा एलिमेंट है जो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मोटिवेशन वर्ड को आप कई बार सुन चुके होंगे, देख चुके भी होंगे। मोटिवेशन क्या है? देखो, मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन होता है किसी को प्रेरणा देना, किसी को उत्साहित करना। यानी कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉय टू परफॉर्म इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। यानी कि हम कह सकते हैं मोटिवेशन को कि किसी भी एम्प्लॉय को इस प्रकार से इंस्पायर कर देना, उस प्रकार से उसे इंट्रोड्यूस कराना कि वो अपने काम को बहुत ही बेस्ट तरीके से कर सके, जितना पॉसिबल हो सके उतना बेस्ट तरीके से अपने कार्य को कर सके। वही मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन के कुछ फीचर्स हैं, फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। वो क्या हैं वो देखेंगे हम। फीचर्स कह लीजिए या करेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए, तो ध्यान देंगे इन पर हम। सबसे पहले आता है आपका मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन। ये क्या है? तो देखिए, मोटिवेशन क्या होता है? ये साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है। साइकोलॉजिकल फेनोमेनन बोले तो ये ऐसा होता है जो कि व्यक्ति के अंदर से ही निकल के आता है। यानी मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग्स विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। यानी ऐसा नहीं है आप एम्प्लॉय को फोर्स करके उसे मोटिवेट कर सकते। नो, मोटिवेट कभी भी फोर्स करके किया ही नहीं जा सकता है। मोटिवेट क्या है? एक इंटरनल फीलिंग होती है जो आप केवल उसको जागृत कर सकते हैं, उसको झंझोड़ सकते हैं और उसके आधार पर वो अपना कार्य कर सकता है। यानी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन एक ह्यूमन की अंदर की फीलिंग होती है जो उसके बिहेवियर पर डिपेंड करती है। तो मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फेनोमेनन, ये साइकोलॉजी पर डिपेंड करती है। मोटिवेशन प्रोड्यूस्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। मोटिवेशन क्या है? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर है। यानी कि ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर को प्रोड्यूस करती है। कैसे प्रोड्यूस करती है? जब आप मोटिवेशन करेंगे किसी व्यक्ति को, तो ऐसी कंडीशन में जब व्यक्ति मोटिवेट हो जाता है तो फिर उसको डायरेक्टिंग की भी आवश्यकता नहीं होती, यहाँ तक कि सुपरविजन की आवश्यकता भी नहीं होती। वो अपने काम को स्वयं कर सकता है। यानी कि जब मोटिवेशन हम करेंगे, वो व्यक्ति सामने वाला मोटिवेट हो जाए हमारी बातों से या हमारी वीडियो से या हमारे कहने से, तो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है, उसको डायरेक्टिंग की आवश्यकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक क्या है, फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर उसका हो जाता है। वो ऑटोमेटिक गोल की तरफ भागेगा क्योंकि वो ऑटोमेटिक मोटिवेट हो चुका है। जैसे हम कहते हैं कि कुछ स्टूडेंट अपना गोल डिसाइड कर लेते हैं कि भाई मुझे सीए बनना है, तो उनको आवश्यकता नहीं होती है कि बेटा आपको 95 प्लस लेके आने हैं अकाउंट्स में, बेटा आपको बीएसटी में 95 प्लस लेके आने हैं। उसको आवश्यकता नहीं होती है फिर कि हम उसको मोटिवेट करें
कि आप 95% लाएँ या 90% लाएँ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक उसे पता है कि मुझे सीए में जाना है, मुझे सीए बनना है, तो वो ऑटोमेटिक ही अपने गोल के प्रति भागेगा, अपने गोल को डायरेक्ट वे में अचीव करने की कोशिश करेगा। ऑटोमेटिक वो 95 नहीं बल्कि 100% के लिए कोशिश करेगा। हम मोटिवेट करें या ना करें, हम उसे देखें या ना देखें, वो स्वतः ही अपने गोल के प्रति जागरूक रहेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे वहाँ पहुँचना है, तो वो हर कीमत पर अपने गोल को अचीव कर लेगा। नेक्स्ट इज मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। मोटिवेटर्स यानी कि मोटिवेटर्स जिसके द्वारा मोटिवेट होता हो, जिसके द्वारा हम सामने वाले को मोटिवेट कर सकें, वो मोटिवेटर होता है। तो मोटिवेटर वो कह रहा है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स कुछ व्यक्ति पॉजिटिव मोटिवेट होते हैं और कुछ व्यक्ति नेगेटिव से भी मोटिवेट होते हैं। जैसे पॉजिटिव से ऐसे जैसे हमने बोल दिया यार यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो, यस तुम इस काम कर सकते हो, दिस इज अ पॉजिटिव मोटिवेट। नेगेटिव मोटिवेट, यार तू कर ही नहीं सकता इस काम को, तू कर सकता ही नहीं है, तू उस काम को नहीं कर सकता, दिस इज अ नेगेटिव मोटिवेट। तो मोटिवेट तो कर रहा है बट नेगेटिव ही मोटिवेट है। तो कुछ व्यक्ति तो पॉजिटिव मोटिवेट होते हैं, जिसको हमने बोल दिया यार तू ये कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है, तो वो कर देगा। नेगेटिव मोटिवेट, कुछ व्यक्ति नेगेटिव मोटिवेट होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है, उसकी साइकोलॉजी चेक करनी होती है कि कौन सा व्यक्ति नेगेटिव मोटिवेट होगा, कौन सा पॉजिटिव मोटिवेट होगा। तो नेगेटिव मोटिवेट वाले को हम उस प्रकार से ट्रीट करेंगे और पॉजिटिव मोटिवेट वाले को उस प्रकार से ट्रीट किया जाएगा। नेगेटिव मोटिवेट वाले को अगर आपने ये बोल दिया कि यार तू ये कर नहीं सकता, ये आप कर ही नहीं सकते, तो वो कोशिश करेगा मैं करके दिखाऊंगा इसको हर कीमत पर, दिस इज़ अ नेगेटिव मोटिवेट। और पॉजिटिव मोटिवेट वाले को आपने नेगेटिव मोटिवेट कर दिया यार तू ये कर नहीं सकता, तो पॉजिटिव वो उसकी जो साइकोलॉजी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पॉजिटिव के ऊपर। वो बोलेगा अच्छा मैं नहीं कर सकता तो रहने में कर ही नहीं रहा, ये बोलेगा। इट मीन्स यहाँ पर हमें साइकोलॉजी भी देखनी पड़ती है कि पॉजिटिव वे में ले सकता है या नेगेटिव वे में ले सकता है। ओके, तो मोटिवेटर्स दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना पड़ता है कि साइकोलॉजिकल कैसा व्यक्ति है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव मोटिवेटर्स को एक्सेप्ट करेगा या पॉजिटिव मोटिवेटर्स को एक्सेप्ट करेगा। इसलिए हमें यहाँ पर ये चुनना होता है, चूज करना होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। यानी मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि मोटिवेट करना भी हर किसी व्यक्ति को नहीं आता है और हर किसी व्यक्ति को आप मोटिवेट नहीं कर सकते हैं एक ही तरीके से। हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से मोटिवेट होता है। कोई वस्तु के द्वारा मोटिवेट होता है, कोई पैसों से मोटिवेट होता है, कोई बातों से मोटिवेट होता है, कोई वीडियो से मोटिवेट होता है, कोई मूवी से मोटिवेट होता है। भाई हर किसी व्यक्ति का मोटिवेट करने का जो तरीका है, जो वे है, वो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि एक ही वे से सबको मोटिवेट किया जा सके, नो। नेक्स्ट इज मोटिवेशन इज अ डायनामिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, एक डायनामिक प्रोसेस है जो कि चेंज होती रहती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि लगातार प्रक्रिया में बनी रहती है। ऐसा नहीं है मैंने आज किसी को मोटिवेट कर दिया तो वो ज़िंदगी भर मोटिवेट रहे, नो। व्यक्ति को टाइम पर बल्कि पर डे भी मोटिवेट होना पड़ता है। बहुत सारे लोग सुबह उठते हैं, उठने के बाद मोटिवेशन के लिए कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ किसी से बात करते हैं। तो हर व्यक्ति को मोटिवेशनल टाइम पर चाहिए होता है। मोटिवेशन क्या है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं है आप उस प्रोसेस को वन टाइम में कर दें कि एक बार हमने आज मोटिवेट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, आज वो सिलेक्ट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, आज हमने मोटिवेट कर दिया तो ज़िंदगी भर मोटिवेट रहे, नो। मोटिवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको समय समय पर लगातार मोटिवेट करना होगा। ओके, तो यही मोटिवेशन के आपके फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट वीडियो में हम मोटिवेशन के कुछ पॉइंट्स और पढ़ेंगे। अभी मोटिवेशन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसमें आपकी अभी नीड हिरैची थ्योरी रह गई है, वो देखेंगे। कुछ इंसेंटिव्स देखेंगे मोटिवेशन के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से एक देखें, अपनी बुक के अकॉर्डिंग रिवाइज करें, नोट्स प्रिपेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।